मैंने कोशिश किया तो थोड़ा छोटा करूँगा, मगर बड़ा हो गया है, मगर कोशिश है कि जल्दी से मैं हाफ एन आवर में मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि प्रभु भोज भी है। और तो सिंपल सा वचन है आज। और मैं जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं वचन कम से कम बोलूँगा, और जब मैं लिखने बैठा तो मैं बहुत सी बातों को मैं लिखने लगा, मैं बहुत सी चीज़ों को मैं लिखने लगा, और उसमें बहुत सी बातें जो बहुत कॉमन सी बातें हैं वो सामने आई, और मुझे लगा कि मैं इस बात को ज़रूर बोलूँ आपसे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने यह अवसर दिया कि हम प्रभु के भवन में आकर के हम उसके वचनों को सुन सकें, है ना। और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन जो है प्रभु भोज है, और उसने हमें ये आने का अनुग्रह किया कि हम उसके भोज में हम शामिल हो सकें। जैसे राम भैया ने बताया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारे जहन में ये बातें रहती हैं, प्रभु हमें और बुद्धि और ज्ञान से भरे सारी बातों में। लेकिन आइए आज का विषय जो मेरा है, प्रभु भोज आपको स्मरण कराती है। क्या है विषय मेरा? प्रभु भोज आपको स्मरण कराती है। ठीक है, मैंने इस बारे में प्रभु भोज के बारे में हर संडे में हर महीने आपको मैं कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। और मैंने इससे पहले भी मैंने आपको बताया था बहुत सी बातों में, तो मैं उन बातों की ओर न जाकर के मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। तो मुझे बताएं आप, क्या स्मरण कराती है? मेरा विषय जो है, जब प्रभु भोज आप लेते हैं तो लिखा है कि आपको स्मरण कराती है। अगर नहीं कराती तो कराना बहुत जरूरी है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या स्मरण कराती है आपको जब प्रभु भोज आप लेने आते हैं? तो बोले प्रेम और त्याग को। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्रूस की कथा को याद किया, क्रूस के, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ मैं, है ना। वेरी गुड। हाँ, और मैं बताया इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, स्मरण रखो, है ना। स्मरण रखो और स्मरण करो। लास्ट आपको YouTube में और Facebook में भी आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से दोबारा भी देख सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि आप स्मरण करें। क्या स्मरण करें? क्या स्मरण आपको होता है ना। ठीक है, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इसको महत्व नहीं देते हैं, प्रभु भोज को। मेरा विषय है प्रभु भोज को। ठीक है, प्रभु भोज के विषय में आज जो दिन है, और हर चर्चेस में ये आज का दिन, और कई चर्चेस में तो हर संडे इसको लिया जाता है ना। तो याद रखना कि प्रभु भोज जो है वो आपको क्या स्मरण करा रही है, क्या याद दिला रही है, आपको क्या महसूस करा रही है। ठीक है, बहुत से लोग इसको महत्व नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। ठीक है, और या उनको सिखाया नहीं गया है इस बारे में। ठीक है, या उन्हें नहीं सीखना, या उन्होंने उनको सीखना नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी बात है। प्रभु भोज की इंपॉर्टेंस को हम आज किस प्रकार से ले रहे हैं? कई चर्चेस में सिखाया जाता है कि इसको ये क्या है, और कई लोग इसे सीखना नहीं चाहते, कई लोग उसे लेना नहीं चाहते, ग्रहण करना नहीं चाहते। अरे हम बाद में ले लेंगे, हम बाद में इसको देखते हैं, अभी मैं ऐसा हूं, पहले मैं ऐसा बन जाऊंगा, फिर मैं ऐसे ग्रहण करूंगा। ठीक है, तो याद रखना, हमें क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि हम उसे ग्रहण करें। ठीक है, हम उसे ग्रहण करें। जब आप उसे ग्रहण करेंगे तब आप परमेश्वर के और नजदीक जाएंगे और उसकी योजनाओं में आप जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिखाया नहीं जाता चर्चेस में या और जगह पे, सीखते हैं लोग, सिखाया जाता है। कुछ लोग इसकी इम्पोर्टेंस ना देने के कारण से कई कैटेगरी में लोग आपको मिल जाएंगे, है ना। हम लोग भी तमाम चर्चेस में जाते हैं, देखते हैं तमाम बातों को। ठीक है, तो मैं विश्वास, एक बार की बात शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं एक चर्च में मैं जब स्टडी करता था, पढ़ाई करता था मैं, तो एक चर्च में मैं जाया करता था, और वहाँ पर हम लोग प्रभु भोज हम वहाँ पर हम लेके हम आया करते थे, मतलब लोग वहाँ पर चर्च में आया करते थे और प्रभु भोज भी लोग लिया करते थे। तो देखा वहाँ पर उस दिन क्या हुआ, उस दिन एक व्यक्ति
जो उस चर्च का भी नहीं था और कहीं और का था, उसने देखा कि सब लोग लेने आ रहे, तो वहां वो भी लेने चला गया। तो कोई इसको मना नहीं कर रहा था, कोई उसको मना नहीं कर रहा था कि आप, मैंने देखा कि सबसे मैंने बोला कि उनसे बोल दीजिए आप चर्च के नहीं हैं, आप दूसरी जाति के हैं या दूसरे क्या बोलते हैं उसके हैं, आपको नहीं लेना चाहिए। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं गया उसके पास, मैंने उसको मना किया कि भैया आप क्या आपने बैप्टिज्म लिया है, या आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, या प्रभु से आप प्रेम करते हैं, या यीशु मसीह को आप जानते हैं? तो उसने कहा नहीं। तो हमने कहा आप लाइन में मत लगिए, आप यहाँ पर मत आइए क्या बोलते हैं, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि क्या है, क्या बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत सी चीजें मिलती हैं, ऐसे बहुत से जो प्रभु से प्रेम करते हैं मगर इसकी महत्व नहीं जानते, इसलिए वो नहीं लेते। कई लोग तो बहुत सी बातों को दिमाग में रखते हैं, इसलिए नहीं लेते। बहुत से लोग इसकी जो बातें हैं जो उसको नहीं जानते, इसलिए नहीं लेते हैं। तो याद रखना, प्रभु आपको सिखाना चाहता है ये क्या है, ठीक है। और उसके नजदीक जाने से ही आप सीख पाएंगे, उसके नजदीक जाने से ही आप सीख पाएंगे, भवन में आने से ही सीख पाएंगे, लोगों के संगति रहने से ही आप सीख पाएंगे कि प्रभु भोज ये क्या होता है, ठीक है। मान के चलिए एक कंपनी है, इस कंपनी में आप बहुत आपके अंदर एक ज़ील है, बहुत समय से आप इच्छा रखे कि मैं इस बड़ी कंपनी में मैं काम करना चाहता हूँ, है ना। जैसे मान के चलिए एप्पल कंपनी हो गई, आपका बड़ा अरे एप्पल कंपनी में इंजीनियर हम काम करना चाहते हैं, वहाँ ऐसा ये वो, और आप वहाँ पर गए और आपको नौकरी लग गई, आप गए वहाँ नौकरी लग गई आपने, और आपसे बोला जा रहा है कि आप उनकी स्ट्रेटेजी जो भी होगी उसके अनुसार आपको क्या बोलते काम करना है। अगर आप उसके अनुसार काम करेंगे तो आप नौकरी में बने रहेंगे, बताइए। उसके अनुसार काम करेंगे तो स्ट्रेटेजी में, अगर आपको बोला कि एप्पल का डिजाइन करना है, आप हेलीकॉप्टर का डिजाइन करने बैठ गए वहां पर। आपको बोला गया है कि आप उस मोबाइल में या एप्पल कंपनी लैपटॉप में आप ये फंक्शन इसको क्या बोलते हैं और मोटिवेट करिए, आप और कीबोर्ड बनाए या ये बनाए, तो आप रेलगाड़ी बना रहे हैं। आपका मैच हो रहा है, उस जगह आप जा रहे हैं मगर आप अपना दिमाग और कहीं लगाए हुए हैं, तो क्या आप उस नौकरी में बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। बॉस बोल रहा है आप ये करिए, आप क्या बोलते और कुछ करके लेगा। प्रेजेंटेशन हो रहा है, आप ये तैयार करिए, आप क्या बोलते और कुछ बना के ले आए, तो क्या आप बने रहेंगे जॉब में? नहीं। इसलिए याद रखना, हम प्रभु के भवन में जब आते हैं हम उसकी बातों को सीखें। शुरू में जब किसी कंपनी में ज्वाइन करते तो हम नहीं समझ पाते कि कैसे काम करना, आते समझते देखते करते हम सीख जाते हैं कि हमें इस कंपनी में किस प्रकार से काम करना है। ये याद रखना, परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है जब आप जहां भी रहें आप प्रभु को अपने जीवन में डालने की कोशिश करें, है ना। प्रभु सिखाए। जब आप इस भवन में आते हैं तो आप जानेंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या है, ये क्यों जरूरी है। हर एक मसीह के लिए ये जरूरी है कि नहीं जरूरी, बताइए। जो यीशु मसीह से प्रेम करता है ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ये जरूरी है ना। जब हम इस बात को करते हैं तो हम याद रखना, हम उस परमेश्वर की भाषा के हम आगे थे। अब मैं बहुत सी बातों बताया तो मैं सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं 3 से 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, मैं इस पे चलूंगा आपको, ठीक है। ये मेरे लिए है। सबसे पहली बात है, इसमें आपको ये जानना है कि ये मेरे लिए है ना। आज हम क्या बोलते हैं, इसको नहीं चाहते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि ये मेरे लिए है। हर एक जितने सुन रहे हैं, ऑनलाइन में सुन रहे हैं, इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह का जो बलिदान है ये आपको समझना है कि वो आपके लिए है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं, शायद दिमाग में नहीं आता है। और जब आप ये प्रभु भोज सुने तो ये आपके जहन में जाना चाहिए, ये आपके लिए, पर्सनल आपके लिए। हालेलुया। और जब ये बात आपके जहन में जाएगी, यीशु मसीह ये जो प्रभु भोज है ये मेरे लिए है, तो आप दौड़े आएंगे। हालेलुया। आप दौड़े आएंगे और आपके, क्योंकि ये मेरे लिए आपके लिए इंतजाम किया है, तो याद रखना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक मान के चलिए, एक मैं और एग्जांपल देता हूं आपको कि एक दंपति ने, एक परिवार ने एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए वो गया और अडॉप्ट करके लेके आया।
और बच्चे के लिए उसने कहा पिता देख मैं तेरे लिए लाया हूँ, बेटे तेरे लिए बनाया है मैंने, हमने तुम्हारे लिए बिस्तर रखा है, ये टीवी है, ये तुम्हारा लैपटॉप है, तुम ये है सब, और वो बच्चा उस परिवार को एक्सेप्ट ना करे, है ना, तो क्या होगा, वो साथ नहीं रह पाएंगे, है ना, है कि नहीं बताइए। इसलिए ये आपके लिए है। वो कह रहा है बेटा तेरे लिए मैंने ये बनाया है, ये बेड है तेरे लिए, है ना, ये तेरे लिए लैपटॉप है, ये तेरे कमरा है, तेरे ये है, और वो उस बात को एक्सेप्ट ना करे, ग्रहण ना करे, तो क्या साथ रह पाएंगे। याद, इसलिए कहता है कि यीशु मसीह आपके लिए इस संसार में आया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने, परमेश्वर ने, अगर मैं कहूं परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया और तुम्हारे लिए एक लौता पुत्र दे दिया, तो याद रखना ये तुमसे ही बोल रहा है यीशु मसीह। ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे लिए जरूरी है प्रभु भोज में सहभागिता होना, ये मेरे लिए जरूरी है कि उसने इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, ताकि जब मैं विश्वास करूंगा मैं नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाऊंगा। हालेलुया। आप नाश नहीं होगी, जब आप प्रभु को अपने हृदय में लाएंगे तब आप नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तुम पाना चाहते हो अनंत जीवन, आशीष पाना चाहते हो, इसलिए हमको क्या करना है, उसे ग्रहण करना है, उसे, ये मेरे लिए, जब आपकी जहन में जाएगा ना, है ना, तब आप दौड़े दौड़े चले आएंगे, है ना, आप दौड़े दौड़े चले आएंगे। अब कोई आपको फोन करके बुलाए कि भैया मैंने आपके लिए ये बनाया है, अरे बिल्कुल अभी यार रुक जाओ, है ना, हम दौड़े दौड़े चले आते हैं, दीदी आपके लिए ये बनाया हमने, है ना। एक मेरा दोस्त है और उसने मुझे बुलाया कि भैया क्या बोलते हैं, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, आइए क्या बोलते हैं, और मैंने आपके लिए, मुझे लड्डू बड़े पसंद है, क्या बोलते हैं, जो आजकल चलते हैं क्या बोले, तो तरह तरह के, तो मुझे बड़ा पसंद है, क्या बोलते हैं, उनके त्यौहार उन्होंने बनाया। मैंने कहा यार बहुत समय से खाया नहीं है, याद आ गई पुरानी बात है, ये वो। मैंने कहा आइएगा भैया, मैं शाम को इंतजार करूंगा, मैं ठीक है मैं आऊँगा, मगर मैं गया नहीं, मुझे दूसरे काम आ गए थे, मैं वहां बिजी हो गया था, तो मैं गया नहीं। तो मुझे क्या लड्डू मिले, वो लड्डू मिले, चाह तो बड़ी, अरे यार पुरानी बातें याद आ गई यार, लड्डू ऐसा वैसा ये वो, मगर याद तो आ गया, मुंह पानी भी आ गया याद आया वो पुरानी बातें, लड्डू खाने वाली तमाम अच्छी बातें, मेमोरीज, मगर जब मैं गया नहीं, मैं वहां गया नहीं, मैंने उस बात को ग्रहण नहीं किया, तो कहां से मुझे वो स्वाद मिलेगा। स्वाद आपको चाहिए पूरा पूरा, मगर आप उस स्वाद को लेने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह आपके लिए संसार में आया है, लेकिन ये मेरे लिए है। मैं पहला विषय कि ये मेरे लिए है, यीशु मसीह ने आपके लिए इस जगह धरती पे आया, जगत यही तो तुम हो, तुम्हारे लिए वो जगत से, तुम्हारे लिए वो आया, और लेकिन तुम अगर विश्वास करोगे तो तुम नाश ना होगे। उसे ग्रहण करो, हालेलुया, उसे ग्रहण करो। जब तुम ग्रहण करोगे तो याद रखना वो आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। पहला यूहन्ना 3:5 क्या बोलता है, पहला यूहन्ना पढ़ते कोई, तुम जानते हो कि हाँ वैसे प्रकट हुआ, हाँ, पापों को हर ले, या वो इसलिए प्रकट हुआ कि तुम जान जाओ, लिखा तुम जानते हो, तुम वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को बोलेगा, क्या लिखे, पापों को हर ले। हाँ, वो तुम्हारे लिए, ये जब तुम इस बात पे जान जाओगे कि मेरे लिए है, और तब तुम दौड़े दौड़े चले आओगे, और तुमको ये जानना है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, है ना, और ये तुम्हारे लिए है। इसलिए जब आप इस बात को कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, तो क्या करेंगे आप, दौड़े दौड़े, मेरे लिए इंतजाम किया, मेरे लिए भैया ने कुछ बनाया है, मेरे लिए भाभी ने बनाया है, मेरे लिए कुछ किया है, तो क्या मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना। यीशु मसीह ने प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रिपेयर किया है, मेज तैयार किया है आपके लिए, वो मेज तैयार किया गया है, आओ इसे ग्रहण कर लो। मगर इसकी इंपॉर्टेंस आपको जाननी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह बलिदान हो क्रूस पे, वो मेज पे वो लेटा हुआ, कह रहा आओ, मगर क्या कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, ये तेरे लिए है। हाँ, और ये यूहन्ना 10:10 क्या बोलता है,
चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ, फिर से पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर, हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ। परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ, मैं इसलिए आया हूँ वे जीवन पाए, तुम जीवन पाओ। ये वे वही हैं जो यीशु मसीह के इस बलिदान को ग्रहण करते हैं, उस मेज के निकट आते हैं। ये मेरे लिए है, ये मेज, ये मेरे लिए तैयार की गई ये मेज। मैं उसके पास जाता हूँ, मैं भवन में इसलिए आ रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, याद रखना। तुम्हारे लिए मेज तैयार करी है और तुम उस मेज में ना जाओ तो याद रखना परमेश्वर का इंतजाम को तुमने झुठला दिया है। अच्छी मेज तैयार की गई आपके लिए, विशेष भैया के लिए, दीदी के लिए मैंने विशेष तैयार की है, नाम लेकर के उस पर लिखा गया। मगर क्या हो रहा है, आज हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जान रहे हैं। फिर से बोला, क्या लिखा है? मैं इसलिए आया कि वे किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ? इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, वो जीवन पाए। आपको दीदी, आपको जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मृत्यु देने के लिए नहीं आया, पाप से लगाने के लिए नहीं आया, आपको दोषी बनाने के लिए नहीं आया, मगर वो इसलिए आया कि आप नया जीवन पाएंगे। बोले, यीशु मसीह मेरे लिए आया। हालेलुया, बोले, यीशु मसीह मेरे लिए आया। जब ये आपको ये जान पाएंगे ये मेरे लिए है, ये मेज मेरे लिए है, तो आप इसमें आगे आएंगे। मरकुस निकाले, मरकुस 2:17 क्या लिखा है? 2:17 क्या बोलता है? पढ़ रहे हैं। यीशु ने कहा, सुनकर उसने कहा, हाँ, भले चंगे और वृद्ध की अवस्था नहीं, आवश्यकता नहीं, पर परंतु बीमारों को है। याद रखना, भले चंगों को आवश्यकता नहीं है, मगर किसे आवश्यकता है? बीमार। किसे तुम्हें जरूरत है? अगर तुम्हें जरूरत है, या ये बोलना बहुत, ये मेरे लिए है, मुझे जरूरत है प्रभु जी, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, उन्नति चाहिए, ताकत चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, समस्याओं से निजात चाहिए, मेरे लिए मेज तैयार की परमेश्वर ने। तो याद रखना, ये वचन जो दिया जाता है वो आपके लिए दिया जाता है। यहाँ जब आप आते भवन की ओर, दाऊद क्या बोलता? मैं दौड़ते भागते कूदते भवन की ओर जाता हूँ। वो दाऊद के समान आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। जब वो प्रेम आप करेंगे तो ये आप बता रहे हैं ये मेज मेरे लिए तैयार की गई है। मेज की अभी अहमियत आपको शायद ना मालूम हो, मगर जब मालूम होगी, जब आप आते रहेंगे, आप संगति कर पाएंगे, प्रभु के साथ मेरे मिलाप करेंगे, तब आप जान पाएंगे ये मेज मेरे लिए है। हालेलुया, है ना? हाँ, पढ़ने क्या लिखा है? हाँ, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, हाँ, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। हाँ, धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने। हाँ, धर्मियों को नहीं, मगर किसको? पापियों को बुलाने के लिए। याद रखना, अगर आप ये सोच करके आए हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे, और कई लोग तो बोलते अरे यार अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, अभी तो मैंने इस बात के लिए अगर उसमें वीडियो में देखेंगे तो मैंने बताया है कि क्या स्मरण करो और क्या आपको पापी बनाता है ना, है ना? याद रखना, केवल धर्मियों के लिए नहीं, मगर किसके लिए आया है? पापी के लिए आया है। ये आप जिस दिन आप कहेंगे प्रभु जी मुझे माफ कर दे, यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दे मेरे तमाम उन बातों से, तब आप दौड़ करके आएंगे। क्या किसके लिए मेज तैयार की मैंने? जो खा के ऐसे तरफ लेटे हुए उनके लिए है। मेज किसके लिए तैयार की जाती है? जो भूखे हैं। कह रहे जाओ, देखिए कई लोग जब एक विवाह में बाइबल बताया गया, एक विवाह के लिए बताया गया, बोला गया, और विवाह में बोला कि जाओ बुला के लेके आओ, तो एक ने बोला मैं अभी नया बैल लेके आया हूँ, मैं बैल को मैं देखभाल कर रहा हूँ, चढ़ाने जा रहा हूँ। एक बोलता है मैंने शादी करी है ना, अभी मैं क्या बोलते हैं अभी शादी में व्यस्त हूँ। एक कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबके पास गया सुसमाचार, कौन ने ग्रहण किया?
क्या जाओ जबरन जाओ, उनको लेके आओ, लंगड़े टुंडों को, अंधों को, लंगड़ों को लेकर के आओ, है ना, जबरन लेके आओ। ये याद रखना, परमेश्वर चाहता है मेज तैयार की गई है, अगर आप ग्रहण नहीं करेंगे ना तो याद रखना और कोई ग्रहण करके इसको ले जाएगा। ये मेज की इम्पोर्टेंट को समझे, इस प्रभु भोज के इस महत्व को समझे। हर एक जो मसीह से प्रेम करता है, हर एक जो मसीह को प्रेम करता है, वो उसे ये बोलना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए ये मेज है, ये मेरे लिए मेज है। प्रभु जी मैं आता हूं तेरे पास, प्रभु जी मैं अपने हृदय के साथ तेरे पास आता हूँ, नम्र हृदय के साथ मैं अपने गुनाहों लेकर के तेरे पास आता हूँ, मैं आता हूँ। जब आप ये सोच करके आएंगे तो ये मेज आप ही के लिए तैयार की गई है ना, ये मेज मेरे लिए है। लूका 5:23 क्या बोलता है? सहज क्या है? सहज क्या है? क्या यह कहना, सबको निकाल दीजिए, पेज नंबर 90। हाँ 5 का 32 है। 32। हाँ, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या ये वही मन है जहां आपको आने से रोकता है, ये वही मन है अभी मैं तैयार नहीं हूं प्रभु बोझ लेने के लिए। बहुत से लोग जो प्रेम करते हैं ना यीशु मसीह के पास, कहते अभी मैं तैयार नहीं हूं। यीशु मसीह यही हमारा सिखाना चाहता है कि सहज क्या है। फिर से पढ़ो। हाँ, सहज क्या है? हाँ? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? हाँ, ये क्या, ये देख ले, यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे पाप को दूर करने के लिए, फिर से पूरा पढ़ना है यीशु ने कहा सहज क्या है? हाँ? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? हाँ? या यह कहना कि उठ और चल? याद रखना कि परमेश्वर ये कह रहा है कि ये सहज क्या है। आप क्या सोच रहे हैं मन में, क्यों उस व्यर्थ बातों को सोच रहे हैं? यीशु मसीह ने बोला उससे चल फिर, अपने उसे चल फिर, मगर क्या हुआ? वो चले फिरे। हाँ, क्या हुआ? हाँ, याद रखना परमेश्वर कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप। लूका 19 का 10 निकाले हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ, खोए हुओं को ढूंढने यीशु मसीह इसलिए आया, मेरे लिए आया, ये इसलिए आया, हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कि खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने और उनका उद्धार करने के लिए आया यीशु मसीह। याद रखना, आमीन। पर यीशु मसीह इसलिए आया है, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है, जो तुम खो गए हो अपने विचारों में, जो परमेश्वर से दूर जा रहे हो, मैं इसलिए आया हूं तुम्हारे पास। जब यीशु मसीह के पास आप आएंगे, ये मेज जो आपके लिए तैयार की जा रही है, ये यीशु मसीह आपके लिए तैयार कर रहा है। और ये बलिदान जो यीशु मसीह ने दिया, मैं पहले बहुत सी बातें बता चुका हूं, यीशु मसीह ने बलिदान दिया ना, यस, क्रूस पे बलिदान दिया अपना, तो किसके लिए दिया? मेरे लिए नहीं, बाजू वाले के लिए दिया। भैया जी आप ही ने दिया, ऐसा क्या देना? जगत किसके लिए दिया? जगत के अरे नहीं, बोले मेरे लिए दिया। बोले क्या बोलेंगे? ये मेरे लिए किया यीशु मसीह ने बलिदान। उपाय किसके लिए किया? पड़ोसी के लिए उपाय किया, मेरे लिए उपाय किया यीशु मसीह ने। ये मेरे लिए उपाय किया, मेरे लिए मेज। ये जब आप इस बात को समझ जाएंगे ये मेरे लिए है, तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष से भर देगा। बराबर डाकू के बारे में जानते हैं आप, है ना? बरब्बा, अगर आप और भी किताब पढ़ेंगे तो लिखा है बरब्बा उस दिन के बाद से यीशु मसीह का चेला भी बन गया। बहुत से प्रचार किए उसने, है ना? बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ है, मगर यीशु मसीह और किताब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह, बरब्बा एक बार यीशु मसीह के पास आया और उससे बोलता कि यीशु मसीह आप मेरे साथ हो जाइए, आप अद्भुत काम करते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला उससे कि मैं तेरा साथ तो ना दूंगा, मगर मैं तेरी मृत्यु में जो मैं ऐसे कुछ शब्द बोला था कि मैं तुम्हें तो अपने खातिर मैं तेरी मृत्यु जरूर दूंगा। तो वो उस दिन जब बरब्बा जब को आजाद किया गया ना, वो जान गया कि ये तो यीशु मसीह ने मेरे से कहा था कि मैं तेरे खातिर में अपनी मृत्यु दूंगा। और सचमुच उसको उस दिन आजाद किया यीशु मसीह ने। उस दिन वो जान गया कि ये यीशु मसीह के शब्द है उस समय कहा था जब मैं इससे कहता मेरे इसमें शामिल हो जाओ।
याद है बरब्बा भी यीशु मसीह का चेला बन गया। चुंगी लेने वाला अभी क्या था, कौन था वो? जक्कई। और एक और कौन था यीशु मसीह का चेला? यीशु मसीह चेला कौन था? मती। कौन था वो? संडे स्कूल बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। चुंगी, ये चुंगी ने पापी गुनहगार, ये मैं क्यों वहां जाऊं, मैं क्या करूंगा वहां पर, ऐसा क्या? जक्कई ने क्या किया था? जक्कई को क्या बोलूं, मैं देखना चाहता हूँ। देखने के लिए वो कहाँ चढ़ गया? कूलर के पेड़ ऊपर चढ़ गया। बहुत छोटा था वो, चढ़ गया बोले का। उसने प्रयास किया। आपको प्रयास करना है प्रभु के नजदीक आने के लिए, उसके निकट आने के लिए, चर्च आने के लिए, भवन में आने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए किया गया। यीशु मसीह उसी के लिए तो आया था, लेकिन जक्कई नीचे उतरा। आज मुझे तेरे घर में जाना है, तो तेरे घर में जाना है। और जब वो गया, जब उसके जीवन, क्योंकि वो बिना संगति के वो उसने उद्धार नहीं पाया, उसके यीशु मसीह ने उसके साथ संगति करी, उसके साथ भोजन किया, तब जब उसने जीवन को देखा, उसकी बातें सुनी, तब उसके अंदर परिवर्तन आया। तो यीशु मसीह का, यीशु मसीह मैंने पछतावा कर लिया है। आज मैं जिसका मैंने कुछ लिया है, मैं उसका चौगुना दोगुना और सब कुछ मैं वापस कर दूंगा, है ना। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं हो जाएगा। संगति में आने के बाद जब आप कहते हैं यीशु मसीह मैं करने तैयार हूँ, यीशु मसीह आपके मनों में डालता है, ये मैं तेरे लिए ही आया हूँ, मैं तेरे लिए तो आया हूँ, है। हम जब किसी घर पर जब प्रार्थना करते हैं, ये यीशु मसीह आपके घर में प्रवेश कर रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, आपको जीवन को और अच्छा करने के लिए वो आ रहा है। ये जान जाइए कि मेरे लिए यीशु मसीह आया है ना। बाजू वाले के लिए नहीं, उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए, जितने यहाँ सुनने वाले हैं सबके लिए यीशु मसीह आया है। दूसरी बात, अभी मैंने पहली बार बताई है, ये मेरे लिए है। दूसरी बात मैं जल्दी खत्म करूंगा, मुझे लग रहा है ये जरूरी है। ये क्या है दूसरी बात? ये जरूरी है। याद रखना, ये जो प्रभु भोज है, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु भोज जो है, हम सब मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, प्रेम जो करने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, तो याद रखना, ये हम नहीं मालूम क्या, मगर आपको इस बात को समझना है। ये इसकी महत्व जो प्रभु भोज की आपको समझना है, ठीक है। ये पवित्र अवसर है। क्या है ये पवित्र अवसर है। इस अवसर को बना लो। अभी कोई लॉटरी निकलने वाली होगी या कुछ ऐसा निकलने वाला होगा, इस पे ये गिफ्ट, इस पे वो इनाम, ये आधा 50%, तो हम सब दौड़ जाएंगे। देख के तो आए वहां क्या है वहां पर, और हम कुछ लेकर भी आए। 50% डिस्काउंट है, 75% डिस्काउंट, 85, 90% डिस्काउंट मिल रहा है, 99% डिस्काउंट मिल रहा है। ये अवसर को हमें क्या करना है? अनमोल जानना है। जब आप इस अवसर को, जो प्रभु भोज है, ये प्रभु भोज का दिन है, अगर इस अवसर को आप समझ गए प्रभु के भवन में, तो याद रखना प्रभु आपको बहुत सारी आशीषों से भर देगा। ये याद करने का दिन है, याद रखना। ये उस दिन को याद करने का जो तुम्हारे लिए उपाय किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए उपाय किया कि उस दिन को याद करने का, जिस दिन को यीशु मसीह ने इस क्रूस पे अपने बलिदान को दिया, और याद करना यीशु मसीह ने मेरे लिए इस बात को किया था। पहला कुरिन्थियों 10:26, जल्दी खत्म करूंगा। हम लोग गीत भी गाते हैं इस बारे में। पहला कुरिन्थियों 10:26। हाँ, क्योंकि पृथ्वी और उसकी 10:26। हाँ, पहला क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10:26, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। नहीं ये लिखा, देखो पहला कुरिन्थियों 10:26। दूसरा कुरिन्थियों 10:26 तो नहीं है। नहीं। हाँ, यहाँ 11 है सारी, इसी का 11। हाँ, 11:26 देना। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। सॉरी, यहाँ पर इसका है धन्यवाद तो कटोरा, यहाँ पर लिखा ना।
हाँ 26 यही है। 10 का 16। हाँ 10 का 16, हाँ सॉरी 16 लिखा है। 10 का 16 तो लिखने में मिस्टेक होगी। परंतु हाँ यही यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि 10 का नहीं। वह धन्यवाद का कटोरा हाँ हाँ जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ क्या मसीह कौन सा है? की 10 का 16, यादाश्त नहीं? 10 का 16 हाँ हाँ वह धन्यवाद। हाँ, यही है। पेज नंबर 236। हाँ। वह धन्यवाद का कटोरा ये देखिए धन्यवाद ये जरूरी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना। धन्यवाद का कटोरा ये तुम्हारे लिए भाया गया, ये धन्यवाद देना आपको आना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है। याद है जब प्रभु भोज जब हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं इस दिन को, तो ये धन्यवाद ये जरूरी है आपके लिए। आज हम इस चीज को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, उसके बलिदान को याद नहीं कर रहे हैं, है ना। प्रभु ने आपके लिए कुछ किया है, उपाय किया है, इंतजाम किया है, आपको पापों से निकाला है, और आप इसको क्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं समझ रहे। ये व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये कटोरा जो धन्यवाद कटोरा आपका भरा रहना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद गीत गाते हैं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। ये धन्यवाद आपको देना आना चाहिए, ये जरूरी है। धन्यवाद आपको देना आना चाहिए कि परमेश्वर तूने जो ये दिन जो हमें नियुक्त किया है, ये जो दिखाया है खुदावन, जो हम इस सहभागीदार हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने मेरे लिए दिया है, मेरे लिए किया है। याद रखना, अगर आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, आप थैंक यू नहीं कह रहे हैं, तो याद रखना आप कहाँ जा रहे हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें, उस बलिदान को याद करके थैंक यू बोलें और बोलें कि तूने ये मेरे लिए उपाय किया है। हालेलुया, अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु बहुत आशीष आपको देता है। इसी का 11:26 क्या पढ़े फिर से, इसी का 11:26, क्योंकि हाँ जब कभी तुम यह रोटी खाते जब तुम कभी ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते और हो, कटोरे में से पीते हो, याद रखना ये वो दिन है, वो समय है जो ये आपके लिए किया, ये जरूरी है। लेकिन जब तुम ऐसा करते हो तो हाँ, तो प्रभु की मृत्यु को, और ये वो बात याद करनी है, थैंक यू बोलना है, वो कटोरा धन्यवाद का कि उसकी मृत्यु जो उसने हमको दी है। फिर से बड़े माँ क्या लिखा, धन्यवाद है। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, जब तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को, तो प्रभु की मृत्यु को, यीशु की मृत्यु को जब तक वह ना आए, जब तक वह ना आए प्रचार करते हो, प्रचार करते रहो। याद रखना, यीशु मसीह यही कह रहा है, तुम उसकी मृत्यु को तुम याद कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, और ये तुम करते रहो, उस धन्यवाद देते रहो। ये धन्यवाद का कटोरा कभी भी खाली ना होने पाए, उमड़ता चला जाए, आप कटोरा उमड़ता चला जाए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं। हाँ, वचन में लिखा है, मेरी स्मरण में, हम हमेशा इस बात को बोलते हैं, हम क्या स्मरण कर रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। प्रभु को धन्यवाद करें, ये आपने मेरे लिए उपाय किया। यीशु मसीह को धन्यवाद करें कि परमेश्वर धन्यवाद करें कि आपने परमेश्वर यीशु मसीह इंतजाम किया ताकि हम उसको याद करें। एक और वचन निकालें, इब्रानियों 9:28, 9:28। वैसे ही मसीह भी, हाँ वैसे ही मसीह भी, बहुत हाँ मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने, बहुतों के, ये बहुत कौन है, ये आप ही हैं, याद रखना, ये है ना, ये मेरे पापों को उठाने के लिए, हाँ बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, जो लोग उसकी, वो कौन लोग हैं जो उसको धन्यवाद कर रहे हैं, इस दिन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कौन प्रभु के भवन में आकर के इसे ग्रहण करता है। याद रखना, ये वो लोग हैं, ये जरूरी है तुम्हारे लिए, जो वो लोग हैं, कोई कौन लोग हैं, क्या तुम हो यहाँ नहीं, हम और कहीं हैं। आज के दिन को हमने क्या किया है, हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके लिए उद्धार के लिए, उद्धार के लिए
दूसरी बार हाँ, बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। वो हमारे लिए उद्धार के लिए, हमारे पापों को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने भी उपाय किया है, आपके लिए उपाय किया है। जितने यहाँ बैठे हैं हम सब के लिए यीशु मसीह ने उपाय किया है। इसको इंपॉर्टेंस दें। दूसरी बात मैंने बताई थी, ये जरूरी है, ये आपके लिए जरूरी है। प्रभु भोज को हल्के में ना लें, उसको ऐसी नहीं समझें। बहुत से लोग नहीं लेते हैं, है ना, सोचते हैं, क्या बोलते हैं कि ये अभी ठीक नहीं है, अभी ऐसा है वैसा है ना, अभी मैं तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें कि आपने वो बात तो कोई हमारे जीवन में दिया, हमने याद किया, स्मरण किया। तीसरी बात है, मैं जल्द में खत्म करूंगा। इसको पहली बात तो इसको वैल्यू देना बहुत जान जाए, इसको इज्जत देना सीख जाए, है ना। और ये आपके लिए है, परमिशन है, आपके चर्च में, आपके कलीसिया में, सहभागिता में ये रखा गया है ताकि आप ये आप इसको समझें, ये जरूरी है ना। इसे आप बहुत उसमें ना लें कि जहां भी कहीं ये होता है आप उसे जरूर लें ताकि ये आपके जीवन की उन्नति के लिए है। तीसरी बात है ग्रहण करना। प्रभु के भवन बहुत से लोग आते हैं मगर उसे ग्रहण नहीं करते, ठीक है। और क्यों, वो तो कारण है क्या, क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो याद रखना, प्रभु बहुत से लोग हैं जो ये बात को सोचते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं। पहला कुरिन्थियों निकाल लें 11 का 27 और 29 क्या बोलता है, अभी पढ़ा हमने। पहला कुरिन्थियों हाँ 11 का 27 से 29 तक, वैसे छोटी सी। परिश्रम और कष्ट, अरे पहला कुरिन्थियों 11 और उसका 27 से। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इसलिए देखिए, यही अनुचित रीति जो हमें आगे लेने से रोकती बार बार। और यही वर्ड्स हम कोट करते हैं और हम इस बात को समझते नहीं। मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, अनुचित रीति कौन सी है, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे। मैंने इससे पहले मैं आपको मैंने मैसेज में बताया था, ये अनुचित रीति क्या है, गलत तरीके से प्रार्थनाओं में हमें लगे रहना है प्रत्येक दिन। हाँ ठीक है जी, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो, ये वही तरीका है कि ये मेरे लिए है ना, ये जरूरी है। तीसरी बात है ग्रहण करना, रिसीव, है ना। रिसीव है प्रभु भोज को लेना, ठीक है, ये ग्रहण करना। पहला कुरिन्थियों पढ़ा हमने, लिखा फिर पढ़ लिखा, जो कोई अनुचित रीति से, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। आपने अपने आप को अपराधी मान लिया है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अभी हमने क्या बोला, किसको चुना यीशु मसीह ने, है अपराधियों को तो चुना है इसको लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, है ना। मैंने पहले बताया कि ये जरूरी है इस दिन को समझने के लिए। जब तक आप प्रभु भवन में नहीं आते रहेंगे, प्रभु से आप बातचीत नहीं करेंगे, आपको ये महत्व समझ नहीं आएगा, इस दिन समझ में नहीं आएगा। ये जो नियुक्त किया गया दिन, जो क्रूज जो हम लोग बनाते हैं, वो गुड फ्राइडे, वो उसको आप नहीं समझ पाएंगे। ये उस क्रिसमस को नहीं समझ पाएंगे, यीशु मसीह आने को समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। तभी तो आप जान पाएंगे, ये अभिषेक है, तभी ये आप जान पाएंगे, है ना। लिखा है कि अनुचित रीति से, है ना, ये अपराधी ठहरोगे। यही बात मन में ले आते हैं हम लोग और इसे ग्रहण नहीं करते। बहुत से मसीह लोग इसे ग्रहण नहीं करते। अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मैं यही वो अनुचित रीति है जो आप नहीं लेते हैं। प्रभु ने आपके लिए कर दिया और आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे। आपके लिए यीशु मसीह ने उपाय कर दिया और आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे। अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मैं ये तैयार। मैंने एक अंकल से बात करी थी, वो बचपन से उन्होंने आज तक लिया ही नहीं, वो यही सोचते रहे कि मैं तैयार नहीं हूं। और उनके एज करीब 50 साल से ऊपर करीब हो गई, यही सोचते रहे कि अभी हम तैयार नहीं। कब तैयार होगा भाई? गीत गाते हैं मैं तैयार। याद रखना, परमेश्वर आपको, जो परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है, जिस दिन ये आप जान जाते हो ये मेरे लिए है, ये जरूरी है, तब आप उसे ग्रहण करोगे। हालेलुया। आप ग्रहण करोगे। यीशु मसीह ने जो आपके लिए उपाय किया, मेज तैयार करी, जो बलिदान दिया, आप कह रहे हो कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, अभी मैं तैयार नहीं हूं। प्रभु ये नहीं चाहता, है ना। यीशु मसीह के चेले जब वो जा रहे थे, क्या बोलते हैं, तो उससे बहुत से लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ज्ञानी लोग थे, महात्मा लोग, तो उन लोग क्या बोलते, तेरे चेले उपवास नहीं रखते, है ना, तेरे चेले हाथ नहीं धोते,
है ना, तेज चूल्हे ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं, ये चीजें मन में लेके आते हैं। उन्हें कहा दूल्हे के साथ बाराती हैं, उन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें हमारी बुद्धि खोलता है, ज्ञान खोलेगा। ये अनुचित रीति वो है रीति जब हम उसके बलिदान को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम ग्रहण नहीं करते, हम लेते नहीं हैं। यीशु मसीह ने तो किसके लिए अपने बलिदान को दिया बताया मुझे? धर्मियों के लिए दिया क्या? पापियों। अरे पापी के लिए दिया। अरे तुम तो पापी हो। तुमने अगर ऐसे कर लिया होता अच्छा काम, अगर अपने आप को साफ कर लिया होता तो आज तुम अलग होकर के तुम आज स्वर्ग चले गए होते। मगर कोई भी लिखा धर्मी नहीं, इसलिए तो यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आने का कारण यही है कि वो धर्मियों जो पापियों के लिए वो आया, ताकि वो उनके पापों को उनसे अलग कर सके और उन्हें स्वर्ग ले जा सके, है ना। हाँ, क्या लिखा पढ़ फिर से। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस नीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते। ये वही अनुचित रीति है, मैं बता दिया। जब आप इसको ग्रहण नहीं करते, हम लोग इसको गलत तरीके से कोड भी करते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने हमको इसलिए दिया अपना बदन ताकि हम पवित्र बने। और जब आप, और ये देखिए ऐसे नहीं होता, जब आप, मैंने कहा ना कि जब आपके लिए जरूरी होगा, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब उसके भवन में आएंगे, उसकी संगति में आएंगे, जब आप उससे मेल मिलाप करेंगे, तब ये जान पाएंगे कि ये मेरे लिए क्यों है, ये मेरे लिए या आपके लिए, इस बैठे हुए और सुनने वाले हर एक के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। और ये जरूरी है कि आप उसे ग्रहण करें, है ना। और जब आप उसे ग्रहण करेंगे, ये जरूरी है, तो ये आप ग्रहण करेंगे तब आशीष आप उससे पाएंगे। हाँ, और क्या लिखा, एक और निकालेंगे, रोमियो 5:8 का, बस मैं खत्म बोल खत्म करूंगा। रोमियो 8 का 5। हाँ, 8 का निकालेंगे, ये 5 का 8 का अंतिम भाग है, ऐसे 5 का 8 का अंतिम भाग। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आप अपने आप को क्यों ऐसा अलग कर रहे हैं कि वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं? यीशु मसीह आपको ये चाहता है कि जब आप गंदे थे, जब आप गुनाहों में थे, जब आप पाप में थे, जब आप समस्या में थे, उन बातों में थे, जब आप परमेश्वर दूर थे, तभी परमेश्वर ठीक समय पे आपके लिए मरा, ताकि आप अलग किए जाए और परमेश्वर के लिए आप रोपे जाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे ग्रहण करें, है ना। वो क्योंकि वो ग्रहण करने की वस्तु है, जो यीशु मसीह ग्रहण करने के लिए बनाया गया, वो प्रभु भोज वो ग्रहण करने के लिए दिया गया, ताकि तुम्हारे पाप तुमसे अलग किए जाएं। क्योंकि तुमने ये ग्रहण कर लिया, ये मान लिया, यीशु मसीह मेरे लिए मरा। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया। अभी तो आपके लिए आया होगा, चर्च के लिए आया होगा, ईसाइयों के लिए आया होगा, मगर यीशु मसीह ले जगत के लिए, और वो जगत में कहे कि मेरे लिए यीशु मसीह आया। बोले सब, बोले यीशु मसीह मेरे लिए आया। हालेलुया। एक और विशेष पॉइंट है, चलना, पालन करना और प्रयास करना। उसके जैसे चलना मतलब क्या होता है? उसके जैसे बनना, है ना। हम उसके समान हमको बनना है। क्या हम बन रहे हैं उसके समान? अगर नहीं बन रहे हैं तो हमें बनना है। मरकुस निकाल लेंगे 8 का, और 1 यूहन्ना 21-19 निकाल ले, 1 यूहन्ना 14 निकाल लें। मरकुस 8 का 34, जल्दी खत्म करूंगा। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, भीड़ को पास बुलाया और चेलों को बुलाया, जो कोई मेरे पीछे, अब लिखा है जो कोई मेरे, ये वो तुम हो जो तुम उसके पीछे चलोगे। हाँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, वे अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, हाँ, मेरे पीछे चलो। ये है यीशु मसीह चाहता है कि तुम मेरे पीछे चलो। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे ना, है ना, जब आप स्टार्ट करोगे ना, तब परमेश्वर आपको ज्ञान को खोलेगा। यूहन्ना 21 का 19 क्या बोलता है?
ग्रहण करने के बाद आप ये मत सोचो क्या बोलते कि आप छूट गए। ग्रहण करने के बाद है आप उसको फॉलो करो। यीशु मसीह के चेले जब थे, यीशु मसीह ने क्यों बोला मेरे पीछे चलो? क्यों बोला यीशु मसीह ने मेरे पीछे चलो? है वैसे ही आपसे बोलता है। हाँ, अगर आप उद्धार में बने रहना चाहते हैं, उसकी शैतान बड़ा तेज है। आदम हवा के पास भी गया ना, वहां पर उससे बोला है ना, उनको बहका दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उसमें चलते चले जाएंगे, उससे बने रहेंगे, तो आप सचमुच शैतान से लड़ पाएंगे। और क्या लिखा 21 का 19 क्या बोलता है? उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा मेरे पीछे बोले। मेरे पीछे बोले। यीशु मसीह के चेले बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले। अगर आप यीशु मसीह की ग्रहण करने के बाद आपको पीछे चलना है उसके, आपको उसके साथ चलना। आपने ग्रहण कर लिया, आपने प्रभु भोले बिना नहीं, इतना काफी नहीं है। आपको बने रहने के लिए आपको उसकी सहभागिता में बहुत जरूरी है। आपको उसमें और उन्नति चाहिए है, आप और ज्ञानवान बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें चलना पड़ेगा। तो मेरे पीछे यीशु मसीह के चेले से क्यों बोला बाद में मेरे पीछे चले आओ? क्यों बोल रहा है? क्यों बार में बोल रहा है? अब समय है चलने का, अब समय है चलने का, बढ़ने का, है ना। और एक और निकालेंगे, यूहन्ना 14:15 क्या बोलता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यही कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु का धन्यवाद करें कि हमें उसकी आज्ञा को मानूंगा। प्रभु भोज मेरे लिए दिया गया, ये आज्ञा ही है। मैं पहले भी बताया था मैंने, ये आज्ञा है जो परमेश्वर ने ठहराई है और हमको दी गई है। स्मरण करो मेरी याद में यही किया करो। उसने हमें करने के लिए बोला है ताकि हम प्रभु के साथ सहभागिता हो सके, उसके बलिदान को हम याद कर सके कि मेरे खातिर यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान किया ताकि मैं बच जाऊं, मैं जीवन पाऊं, मैं आशीष पाऊं, मैं स्वर्ग की ओर जाने वाला बनूं। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, प्रार्थना करें आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने ये बोझ हमारे लिए ठहराया है कि हम इसमें हम सहभागी होने वाले बने। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के दिन के लिए खुदावन कि प्रभु जी आपने हमारे जीवन में ये बातों को दिया खुदावन कि ये मेरे लिए जरूरी है खुदावन, ये मेरे लिए है, ये इंतजाम मेरे लिए है, ये उपाय मेरे लिए है, ये उद्धार मेरे लिए है, ये निजात मेरे लिए, बीमारी ये समस्याओं से निकलना मेरे लिए है खुदावन। हाँ खुदावन ये मेरे लिए तूने प्रभु जी किया खुदावन। हाँ खुदावन धन्यवाद करते हैं। ये जरूरी है खुदावन कि तेरे पास बने रहें, ये जरूरी है खुदावन इसको हम ग्रहण करने वाले बने खुदावन, हम इसे ग्रहण करने वाले बने खुदावन। हाँ खुदावन हम उसको अपने हृदय में लाने वाले बने और तुझे तेरे अपने हाथों में लेने वाले बने और तुझसे कहने वाले बने धन्यवाद यीशु मसीह कि तूने मेरे लिए उपाय किया खुदावन। हाँ खुदावन हम धन्यवाद सदा करते चले जाएंगे खुदावन। तू मुझे निकाल लिया खुदावन, मुझे अलग किया, मुझे निकाल के अलग बना दिया खुदावन। अब इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हाँ खुदावन धन्यवाद करते खुदावन, तेरे से महिमा करते हैं। इस कलीसिया को प्रभु जी आप इस दिन के इस समय को सिखा खुदावन कि ये मेरे लिए कितना जरूरी है खुदावन। इस उस बलिदान में सहभागी होना, उस लहू में सहभागी होना और प्रभु को धन्यवाद देना खुदावंद। हाँ खुदावंद हम जरूर यीशु मसीह से ग्रहण करें खुदावंद। हाँ खुदावंद कलीसिया हाँ जिसने यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा किया है, जिसने यीशु मसीह की आज्ञा को माना है, हाँ खुदावंद वो जिसने विश्वास लाया है वो सचमुच यीशु मसीह से ग्रहण करने वाला बने। इस बात पर धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदावंद मैं चलूंगा और जब यीशु मसीह इसे ग्रहण करता हूँ, जब मैं इसे लेता हूँ खुदावंद सचमुच यीशु मसीह अब मैं तेरी बताई हुई आज्ञा में चलने पाऊं खुदावंद। हाँ खुदावंद तेरी बातों को मान करके मैं आगे चलने पाऊं। तेरे वचन में साफ लिखा है जो तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। हाँ खुदावंद मैं मानता हूँ खुदावंद क्योंकि तूने मेरे लिए किया खुदावंद, मेरे लिए विशेष हाँ खुदावंद मेरे लिए किया खुदावंद, मेरे लिए इंतजाम किया, मेरे लिए सारी बातों को किया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया को ऐसा एहसास दिला कि मेरे लिए किया खुदावंद। हाँ खुदावंद धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना बेनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।